नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द यूनिवर्स स्टडी हब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पता है दोस्तों क्या, कुछ तो अभी हम सब लोग सुबह सुबह सो के जगते हैं ना, हमारी आवाज़, हमारा फेस अलग ही होता है कि नहीं होता है। और मैं कहीं पे एक लाइन पढ़ा था कि उठो, जगो और जब तक मत रुको तब तक आपका लक्ष्य आपको ना प्राप्त हो जाए। और ये लाइन पता है दोस्तों कौन बोले हैं? ये लाइन बोले हैं हमारे युवाओं के, हमारे देश के एक बहुत ही महापुरुष, हमारे युवाओं के हीरो कौन? स्वामी विवेकानंद जी। ये लाइन पढ़ने के बाद दोस्तों एक विचार मन में आया कि उठो मतलब मैं लेटा हूं, जगो मतलब मैं सो रहा हूं, और जब तक मत रुको तब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। मतलब कि कोई व्यक्ति हताश निराश होकर के रुक गया है, जिसके जीवन में कोई लक्ष्य है, वो हताश निराश परेशान होकर के रुक गया है, तो उन्होंने कहा कि लेटो मत, फिर से उठो, जगो। अगर सो रहे हो तो जगो और उठो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। क्या यही मतलब है दोस्तों? क्या यही कहना चाहते हैं स्वामी विवेकानंद जी? और क्या यही समझना चाहते हैं हम लोग कि उठो, जगो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उठो, जगो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इस वाक्य का कितना व्यापक अर्थ हो सकता है और कितना व्यापकता इसमें आ सकती है, क्या इस पर कभी हमने विचार किया है? एक लाइन दोस्तों जो हमेशा याद आती है, और हम विशेषकर विद्यार्थियों के लिए कि बचपन में माँ आती थी और गाना सुनाती थी, या माँ के द्वारा अपने बच्चे के लिए, अपने छोटे से बच्चे के लिए गाना गाया जाता था कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह भी धो लो, पानी लाई मुंह भी धो लो। तो जब भी उठे और जगने की बात हो रही है तो क्या हम सो रहे हैं? क्या हम उस अवस्था में सो रहे हैं जब हम सोने के लिए जाते हैं और पूरा विश्राम में होते हैं, उस नींद में हम स्वप्न भी देखते हैं, या हम हमेशा सोए हुए हैं और हमें लग रहा है कि हम जगे हुए हैं, हम चल रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी क्या हम सोए हुए हैं? दोस्तों एक समय था जब जगाने की बात सुकरात भी कर रहे थे यूरोप में। प्राचीन काल में सुकरात भी यूरोप में, यूनान में लोगों को जगाने का बीड़ा उठाए थे, और उन्होंने कहा था द वर्च्यू इज नॉलेज, अर्थात ज्ञान ही सद्गुण है। फिर उनके विचारों को प्लेटो, अरस्तु जैसे महान दार्शनिक आगे ले गए। इसके बाद इसी दौरान प्राचीन काल में ही भगवान गौतम बुद्ध लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे थे, महावीर स्वामी लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे थे। थोड़े और आगे चले हम लोग, ईसा मसीह लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे थे। थोड़ा और आगे आते हैं तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य जैसे महान व्यक्तित्व ने लोगों की वेदनाओं को, लोगों की जिज्ञासाओं को और जगाया, उनके दुख दर्दों को छुआ और उनकी जिज्ञासाओं को जगाया। थोड़ा सा और आगे आते हैं हम तो हमारे कबीरदास जी, सूरदास जी, रविदास जी, तुलसीदास जी जैसे महानुभाव आए, जिन्होंने भक्ति आंदोलन के दौरान लोगों को जगाया, उन्हें उनके अधिकारों से अवगत कराया, उन्हें उनके कर्तव्यों से अवगत कराया, उन्हें उनके दायित्वों से अवगत कराया कि तुम्हारे राइट्स क्या हैं। उन्हें अंधविश्वासों से, कुप्रथाओं से, बंधनों से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया कि आप अपनी तार्किकता को, बौद्धिकता को महत्व दो। आप जो परंपराएं चली आ रही उनको बांध के ना घूमो। आप अपनी सृजनात्मकता को, अपने माइंड में नए नए विचारों को लाओ, इनोवेटिव नए विचारों को लाओ और उन विचारों के बारे में सोचो। आप वैज्ञानिकता को, बौद्धिकता को, मानवता को प्रमोट करो। और पहले से जो भी अंधविश्वास है, जो देखा नहीं गया, हमारी आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, और चाहे वो कितनी भी गलत प्रथा हो, हम उसको पालन करते हुए चले जा रहे हैं, ये सही नहीं है। फिर दोस्तों राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राणा डे, महादेव M.G. राणा डे जैसे लोग भी आते हैं, और पूरे भारत में, उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन चलते हैं। उन्होंने उन कुप्रथाओं का, अंधविश्वासों का विरोध किया जो समाज में गलत थे, जो मानव को मानव होने के नाते सम्मान नहीं कर रही थी, बल्कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। महिलाओं को, दलितों को पढ़ाई से या शिक्षा से वंचित किया गया था। उन्होंने उनको शिक्षित करने के लिए, उनको समानता के अधिकार दिलाने के लिए बहुत प्रयास किए। दोस्तों इसी समय 1880 मतलब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे महापुरुष, और फिर
हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष भी आते हैं जिन्होंने लोगों को जगाने का प्रयास किया, उन्हें उनके अधिकारों से, उन्हें उनके कर्तव्यों से अवगत कराने का प्रयास किया। दोस्तों, क्या आज भी हम जागे हुए हैं? क्या आज भी हम जागे हुए हैं? क्या आज भी हमें ये स्वामी विवेकानंद जी का कोटेशन याद है कि उठो जगो पर लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। दोस्तों, लक्ष्य प्राप्ति तो तब होगा ना जब हमारे जीवन में कोई लक्ष्य होगा। अगर लक्ष्य ही नहीं है तो प्राप्ति की तो बात दूसरी हो जाती है। लेकिन लक्ष्य क्या? लक्ष्य क्या आईएएस बनने का होता है? लक्ष्य क्या आईपीएस बनने का होता है? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या अच्छा लक्ष्य क्या डॉक्टर बनने का है? लक्ष्य क्या इंजीनियर बनने का है? लक्ष्य क्या अच्छा व्यवसायी बनने का है? लक्ष्य क्या प्रधानमंत्री बनने का है? लक्ष्य क्या मुख्यमंत्री बनने का है? लक्ष्य क्या एमएलए बनने का है? लक्ष्य क्या एमपी बनने का है? लक्ष्य क्या अच्छा किसान बनने का है? लक्ष्य क्या अच्छा पिता बनने का है? लक्ष्य क्या अच्छा नौकरशाह बनने का है? लक्ष्य क्या अच्छा लोक सेवक बनने का है? लक्ष्य क्या अच्छी माँ बनने का है? लक्ष्य क्या अच्छा पति बनने का है? लक्ष्य क्या अच्छा पत्नी बनने का? लक्ष्य क्या अच्छा पुत्र बनने का? लक्ष्य का अच्छा पुत्री बनने का? लक्ष्य का अच्छा भाई बनने का? लक्ष्य क्या अच्छा बहन बनने का? ये हमें विचार करना पड़ेगा कि हमारे जीवन में वास्तव में कोई लक्ष्य भी है या हमारा जीवन लक्ष्य विहीन है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ आवर लाइफ एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ आवर लाइफ? हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जन्म क्यों हुआ, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी मृत्यु क्यों हो रही है, हम क्यों आए क्यों गए, हमें पता ही नहीं चलता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्या जब लक्ष्य ही नहीं होगा तो कोई उठेगा क्यों? जब लक्ष्य ही नहीं होगा तो कोई जगेगा क्यों? लक्ष्य क्या है? 8 घंटे जाकर के जॉब करना, वहां से जो इनकम हुई उससे अपनी आजीविका चलाना, या लक्ष्य क्या है अपनी आत्मज्ञान तक पहुंचना, या अपनी इच्छाओं को, ईर्षाओं को, लोभ लालच मोह माया से अपने आप को मुक्त करना? लक्ष्य क्या है? समाज में समता लाना। लक्ष्य क्या है? समाज में एकता लाना। लक्ष्य क्या है? समाज में बंधुत्व लाना। लक्ष्य क्या है? देश की एकता अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना। है क्या हमारे जीवन का लक्ष्य? लक्ष्य क्या है? अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना, उन्हें अच्छे संस्कार देना, उन्हें अच्छे मूल्य देना और खुद इस योग बनना कि आप घर परिवार समाज और राज्य और देश के काम आ सकें। सबसे पहले तो दोस्तों हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि लक्ष्य है भी हमारे जीवन में कि नहीं, क्योंकि बिना उद्देश्य के जीवन वैसे पशु समान ही होता है। पशु समान ही होता है। वो भी तो सुबह, पशुओं का क्या टारगेट है जीवन में? कुछ है क्या? अपना उठे जगे, सोते भी होंगे तो उठे जगे टहले इधर उधर, फिर सोए उठे जगे टहले इधर उधर। ये चीजें हम सब मानते हैं कि आजीविका चलाने के लिए धन अर्जन तो करना ही होगा, और धन अर्जन के लिए स्किल होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, तब जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो जीवन में लक्ष्य है तभी तो हम उठेंगे, जीवन में लक्ष्य होगा तभी तो हम जगेंगे, और जीवन में लक्ष्य होगा तभी तो उसको प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे, सतत प्रयास करेंगे, लगातार प्रयास करेंगे। और लक्ष्य ही नहीं है तो प्रयास कैसा मेरे प्यारे दोस्तों? आज अगर यूपीएससी इस क्वेश्चन को मेंस में पूछता है तो क्या पूछेगा कि उठो जगो और लक्ष्य प्राप्ति का वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है? इसका मार्मिक वर्णन कीजिए, या इस वाक्य का, इस कोटेशन का अर्थ समझाते हुए ये बताइए कि वर्तमान समय में क्या ये विश्व बंधुत्व को प्रमोट कर सकता है? हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व बंधुत्व की बात की थी, वसुधैव कुटुंबकम की बात की थी। उन्होंने कहा था कि संपूर्ण मानव जाति एक ही परम सत्ता की संतान है, और हम सभी लोगों को भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ, सद्भाव के साथ, सहिष्णुता के साथ, समन्वय के साथ सहयोग करते हुए घर के, परिवार के, राज्य के, देश के, विश्व के विकास में सहयोगी होना चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, उनके कुछ बातें हैं। कभी शिकागो सम्मेलन में जो उन्होंने स्पीच दी थी उस पर विचार करिएगा। कभी हम लोग स्वामी विवेकानंद जी पर एक अलग से ही टॉपिक बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये उन्होंने कहा था कि उठो जगो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। लेकिन दोस्तों मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने टाइम को जाया करते होंगे, अनावश्यक गतिविधियों में संलिप्त रहते होंगे, उन्हें पता भी नहीं चलता होगा कि कोई वीडियो यूट्यूब पे वो 2 मिनट के लिए देखना चाहते हैं और 2 घंटे उसमें चले जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है। ये सारा मन का खेल है। और अगर मन को समझ लिए आप तो अपनी गतिविधियों को समझ लिए, अपनी एक्टिविटीज, क्योंकि सारी गतिविधियां मन से ही संचालित होती हैं। और मन किधर ले जाता है ये हमें ऑब्जर्वेशन से देखना पड़ेगा। हमें अपने विचारों के प्रति अवेयर रहना पड़ेगा कि कौन सा विचार हमारे ऊपर हावी हो रहा है। एक लाइन जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कुछ पढ़कर सो, कुछ लिखकर सो, और जिस जगह सवेरे उस जगह से आगे बढ़कर सो। आज का दिन हमारे लिए बहुमूल्य होता है। जो अभी है वो थोड़ी देर बाद अतीत हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद जो ये वर्तमान है
ये थोड़ी देर बाद भविष्य में पहुंच जाएगा। वर्तमान अतीत हो जाता है और थोड़ी देर बाद ही हम भविष्य में पहुंच जाते हैं। यहाँ कहीं कोई ऐसा भविष्य नहीं है जो हमें दिखाई दे रहा हो। अतीत को हम चेंज नहीं कर सकते, भविष्य को हम देख नहीं सकते, तो हमें वर्तमान का पूरा उपयोग करना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। पूरा उपयोग हमें वर्तमान का करना ही चाहिए। तो ये तो मैंने जो एक्सप्लेन करने का प्रयास किया कि उठो जगो लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको का ये मतलब हो सकता है। और दूसरा, हम देख सकते हैं कि व्यक्ति जब हताश हो जाता है, निराश